नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। वक्फ जायदादों में दखल अंदाजी और मजहबी उमूर में खलल डालने के लिए बीजेपी क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ शहर गुलबर्गा में जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इस मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को रवाना की गई। इस मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल को वापस न लेने की सूरत में आइंदा बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी रखने का इंतबाह जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान ने दिया है। इस एहतजाज में जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा के अहदेदारान व कारकुनान, मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान और आवाम की कसीर तादाद शरीक रही। आइए देखते हैं जी मीडिया की एक रिपोर्ट। जी मीडिया गुलबर्गा। मुनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। सिटी डायग्नोस्टिक्स असली आलात से लैस मेडिकल सेंटर, एक ही छत के नीचे हर तरह की तिब्बी तशखीस की तमाम सहूलत दस्तियाब है। खरगे सर्कल, रिंग रोड, गुलबर्गा। आज हम सभी यहाँ पर किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जमा हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाकर फिर से मुसलमानों की दीनी, सियासी और फलाई हुकूक पर हमला कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है तब से मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। पहले तो वो बाबरी मस्जिद पर अपना फैसला सुना चुके हैं, फिर उसके बाद NRC, CAA, उसके बाद जो शोषा छोड़ा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर मुसलमान टारगेट हो सकते हैं। वो मुद्दे वो आवाम में लाती है, मुसलमानों को परेशान करती है। उन्हीं में से एक मुद्दा अभी जो लाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट के ज़रिए हमारी वक्फ जायदादों को अपने कब्ज़े में करना चाहती है। वक्फ जायदाद किसी की जागीर नहीं है। ये जो ज़मीनें हैं, जो कब्रिस्तान है, हमारे दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं या फलाई इदारे हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई अल्लाह की राह में प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम मुस्किनों, यतीमों, बेवाओं के लिए उनके फ़ायदे के लिए ज़मीनें वक्फ की गई थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का जो इरादे हैं, नापाक इरादे, वो अमेंडमेंट करके सरकार में लाकर इस बिल को, जैसे कि वो हम मुसलमानों की नहीं, इस देश की जो भी प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है, उनको उससे तकलीफ होती है, वो सारी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, बहुत सारे जो सरकारी इदारे थे बेच दिए। उसी तरह वक्फ को भी अमेंडमेंट करके वो भी हमारे इदारों को बेचना चाहती है। लेकिन हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना धरना कर रहे हैं। उन्हीं के कॉल पर आज हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कलबुर्गी में DC ऑफिस के सामने अपना एक एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारा आज का एक प्रोटेस्ट नहीं है या धरना नहीं है। इस बिल को जब तक ये वापस नहीं लेगी, ऐसे ही कंटिन्यू हम गली कूचों से, शहर से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ निकालते रहेंगे। तो बीजेपी गवर्नमेंट से मेरी ये डिमांड है कि इस बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए और मुसलमानों के जो दीनी इदारे हैं या दीनी इदारे हैं या जो हमारे हुकूक हैं, उन पर इंटरफेरेंस अपना ना करें। ये जो हमारा एहतजाज है, हमारा एक जमहूरी एहतजाज है और हमारी जो डिमांड है वो आईनी है। हम इस आईनी डिमांड को लेकर हमें मांग करते हैं कि इस बिल को खारिज किया जाए, पास ना किया जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि शहरियान गुलबर्गा इस बात से वाकिफ़ है कि 17 मार्च को, यानी कि आज दिल्ली में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। उसी की तायद में गुलबर्गा में जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी एक सिंबॉलिक एहतजाज यहाँ पर DC ऑफिस में जमा होकर मेमोरेंडम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजकर अपना दर्ज करवाया। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि वक्फ की जो इमलाक है वो तो मुतवल्लियान का मामला है या फिर कमिटीज़ का मामला है जो मैनेज करती हैं। मुतवल्ली हो या कमेटी हो, वो सिर्फ केयरटेकर की हैसियत से हैं।
उनका कोई जायदादों पर इख्तियार नहीं होता है। ये इमलाक अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ कर दी, यानी कि हिसाले सवाब के लिए, सवाब जारिया के लिए जो लोग देना चाहते थे ज़माने क़दीम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत से ये मामला चलता आ रहा है। ये अब का मामला नहीं है। और इस बात की तस्दीक खुद ये बिल करता है कि कुरान के आयतों का हवाला लेकर उसके अंदर, बिल के अंदर ये लिखा गया है कि चैरिटी के ताल्लुक़ से इसको एक अहम तरीन फरीज़ा माना गया है। ये बिल खुद तस्दीक करता है। यानी अब जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स हमारी शरीयत में मुदाखलत है, हमारे जो फ़र्ज़ आइन में से आता है, जो ज़कात देना है, जो सदक़ा करना है, जो खैरात करना है, उसके ऊपर हमला है। हमारे जायदादों में से जब हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से मुख्तलिफ़ फलाही कामों के लिए जब हम कोई चीज़ वक़्फ़ करते हैं अल्लाह के नाम पे, तो वो चीज़ उसी के लिए मुख्तस हो जाती है। उसके हटकर कोई और उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात यकीनी है कि इसके अंदर करप्शन हुआ है और होता रहा है, लेकिन उसकी बिना पर हुकूमत अपने तरफ से जो है मदाखलत करने के लिए, पूरा इख्तियार हासिल करने के लिए जो ये अमेंडमेंट बिल लाई है, हम इसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और ये चाहते हैं कि वो वापस ले ले, या फिर अगर खुदा ना खास्ता ये बिल जनता दल यूनाइटेड की वजह से और टीडीपी की वजह से, तेलुगु देशम पार्टी की वजह से पास हो जाता है, तो ये लोगों की सबसे बड़ी मुसलमानों के ख़िलाफ़ में बहुत बड़ी साजिश रहेगी। ये दो पार्टीज़ जो मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करती हैं, उनकी सबसे बड़ी साजिश रहेगी। और ये बिल अगर पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है, तो प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये गैर आइनी है, ये हमारे आज़ादी मज़हब को अख्तलफी करता है। तो इसको हम उसको रिजेक्ट करना ये प्रेसिडेंट का फ़र्ज़ बनना चाहिए और वो करने, इस बात को अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल पास हो जाता है लोअर लोकसभा से और राज्यसभा से, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये बस एक शुरुआत है, ये आगाज़ है। तमाम तर गुलबर्गा के ही नहीं, पूरे कर्नाटक के और हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, ये मुतवल्लियान का या फिर जो है मस्जिद कमिटीज़ का, जो वक्त की कमिटीज़ हैं, उसका मामला नहीं है, ये पूरे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। इस बात को आप लोग समझें और इसको अलग थलग ना करें। जिस तरीके से CAA-NRC के वक्त में जोक दर जोक लोग निकले थे, उसी अंदाज में इस बिल की मुखालिफत में हम लोगों को जोक दर जोक सड़कों पर निकलना लाजिम बन जाता है। और आपसे ये गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तानियों से ये गुजारिश है, मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इस बिल के ख़िलाफ़ में आप लोग आवाज़ उठाएं और सड़कों पर निकलने का काम करें। खुदा ना खास्ता अगर ये बिल पास हो जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्फ बिल के ख़िलाफ़ 2024 का जो वक्फ बिल लाया है मोदी सरकार ने, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। आज यहाँ से बिगल बच चुकी है। ये जो वक्फ बिल लाया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये गैर संविधानिक है। गैर संविधानिक इसलिए है कि राइट फॉर रिलीजन को वायलेट करता है ये बिल। उसके हिसाब से हम ये मुतालबा करते हैं मोदी सरकार से कि ये वक्फ बिल को तुरंत वापस ले, नहीं तो जिस तरह से CAA-NRC में जो आंदोलन चला है, उसके बाद किसानों का आंदोलन चला है, उसके बाद अब ये वक्फा आंदोलन चलेगा। जब तक ये वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि मोदी सरकार अब है ना, उनके पास मुद्दे नहीं रह गए। राम मंदिर बना चुके हैं, अब मुद्दे कोई बचे नहीं हैं। 2 करोड़ नौकरियां मांगने के लिए जब युवा जाते हैं, उनको भटकाने के लिए, उनको जो उनके नीतियों को नाकाम हो चुकी है मोदी सरकार, उनके नीतियों को नाकाम होने के बाद ये अमेंडमेंट बिल लाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को किसने पूछा था कि तुम्हें अमेंडमेंट लाने के लिए? मोदी सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट किसने बोला था कि तुमको वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाए? कोई मुसलमान वक्फ बिल में अमेंडमेंट नहीं चाहता, क्योंकि ये वक्फ बिल एक बार जब वक्फ जायदाद डोनेट की जाती है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। ये मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति करती है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार असल में इनके पूंजीपति दोस्तों को मदद करना चाहती है। मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़
ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है। जिस तरह से मोदी सरकार के मित्र अंबानी ने वक्फ प्रॉपर्टी पे अपना महल बनाया है, वो प्रॉपर्टी मोदी सरकार अंबानी को बेचना चाहती है। जिस तरह से अंबानी को है ना, अदानी को पूरा देश बेची है मोदी सरकार। ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है, यहाँ से इसमें है ना ज़्यादा कमाई है। इसके लिए सरकार को पेट में दर्द हो रहा है। इसके लिए लुटेरों को ये बेचना चाहती है सरकार। ये बेच के है ना उन अंबानी अदानी इसको मदद करना चाहती है सरकार। तो और तीसरी बात ये है कि वक्फ बिल जो लाई है सरकार, ये गैर संवैधानिक है। हमारा ये मुतालबा है कि ये वक्फ बिल को वापस ले, नहीं तो यहाँ से जो आज बिगल गुलबर्गा से और दिल्ली से बिगल बच चुकी है, और यहाँ से संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं लिया जाता। हमारा संघर्ष, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದು ಮಂಜೂರು ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಲಾಗು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ, ಯಾರೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಅದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದು ಇನ್ಯಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇದರದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಓನರ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾರಲು ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ವಿರೋಧವಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿರೋಧ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ದೇಶದ ತುಂಬ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಳೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ತೆತ್ತಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ NRC ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಧಾರವಾಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಇದು. ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಗರೀಬ್ ಅಥವಾ ಏನಂತೀರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾರೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಾನ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಶುಕ್ರಿಯಾ. ये बिल अमेंडमेंट अगर होता है, इसको अमल में आता है, तो हम इसकी आइंदा भी पुरजोर मुखालिफत करेंगे, जिसके लिए हमको क्या कुछ भी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बिल रास्त हमारी मसाजिदों के लिए, आने वाली नस्ल को मस्जिदों में दाखिल होने से रोकने के लिए और मस्जिदों को गैर कानूनी है बोलकर बुलडोजर चलाने के लिए ये बिल लाया गया है। इसकी हम भरपूर मुखालिफत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बिल को वापस लेते हुए हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखेंगी, डेमोक्रेसी को बाकी रखेंगी। यही डेमोक्रेसी को बाकी रखने की अलामत है। अस्सलाम वालेकुम।